अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। खूबसूरत से रेन लिली के फ्लावर्स के साथ मैं आज की जो वीडियो है उसका आगाज़ कर रही हूँ। और ये तमाम फूल आप लोगों के लिए एक थैंक्स है, बंडल ऑफ थैंक्स है कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो पे जो बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उसको समझा और मुझे सपोर्ट किया। बस इसी तरीके से अपनी जो सपोर्ट है वो मेरे साथ बनाई रखिएगा। आप सबका एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत खूबसूरत परमानेंट प्लांट जो है वो शेयर कर रही हूँ। और ये शेयर कर रही हूँ कि जहाँ पे बारिशें जो हैं वो लगातार हो रही हैं तो कुछ उसके जो फ़वाइद हैं उसके साथ साथ कुछ जो है उसके नुकसानात भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपने जो सिंगोनियम के प्लांट्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। एक प्लांट जो है उसकी तो प्रोपगेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और दूसरा मैं ये शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने प्लांट्स कहीं से परचेज़ भी किया है, नर्सरी से भी अगर आप लेके आए हैं और अगर वो प्लांट जो है वो आपका कुछ टाइम तो अच्छे से चल रहा है लेकिन उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है, तो आपने किन चीज़ों को ख्याल रखना है कि आपका जो प्लांट है वो अच्छे से चलता रहे और वो ख़राब ना हो कि उसकी वजह से कहीं आपको दोबारा से फिर जो है वो पैसे खर्च करके वो प्लांट दोबारा से नर्सरी से ना लाना पड़े। ये जो आप प्लांट मेरा देख रहे हैं ये दोनों सिंगोनियम के प्लांट्स हैं और अगर आप देखें तो एक प्लांट की हेल्थ थोड़ी अच्छी है लेकिन दूसरा जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर और लाग़र सा नज़र आ रहा है। तो वो भी आगे चल के मैं आपको वजह बताती हूँ कि उसकी क्या वजह है। और साथ साथ क्योंकि जो सिंगोनियम की तकरीबन जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव कैटेगरी में आती हैं क्योंकि इनकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ जो हैं वो अभी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कॉमनली नहीं मिलती। तो जो प्लांट ज़ाहिर है कॉमनली नहीं मिलेगा वो एक्सपेंसिव ही होगा। तो उसके लिए जो मैंने मिट्टी का इंतखाब किया है इसके अंदर जो है मेरी गार्डन सॉइल और लीफ कंपोस्ट का मिक्सचर है। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बारिशें हो रही हैं तो बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मिट्टी है वो गीली है और वैसे भी इन दिनों में नमी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आपने कहीं ड्राई करके मिट्टी रखी भी हुई है तो उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली जो है वो नमी रह जाती है। तो इसके अंदर हम लगाएंगे इसकी कटिंग्स और इसकी प्रोपगेशन करेंगे और साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो मिट्टी नर्सरी से जिनमें प्लांट्स लगे हुए आते हैं उसमें और जो घर की मिट्टी है उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। अब यहाँ पे आप देखिए इसके नोड एरिया आप देखें, जितने सिंगोनियम के अंदर नोड एरियाज़ होते हैं या मनी प्लांट के अंदर होते हैं या पोथोस की बाकी फैमिलीज़ के, उससे हम इसको बहुत आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। यानी अगर एक नोड एरिया पे 10 एक स्टेम के ऊपर 10 नोड एरियाज़ हैं तो हम उससे 10 प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी जो स्टेम्स हैं उनको कट किया है और कट करने के साथ आप देखें तो थोड़ी थोड़ी इसके साथ जो है वो एरियल रूट्स भी आई हैं। तो इनको भी हम यूटिलाइज़ करेंगे क्योंकि ख़ास तौर पे इन दिनों में प्लांट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं गार्डनर्स की कि अगर आप इस टाइम पे उनको एज अ कटिंग प्रोपगेट करते हैं ख़ास तौर पे या उनकी प्रोपगेशन करते हैं तो क्योंकि मौसम स्टेबल होता है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो गार्डनर्स को हेल्प होती है और जल्दी जल्दी आप प्लांट्स को बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि जो इन दिनों में कटिंग्स लगती हैं उनका आपको 100% रिज़ल्ट मिलता है। तो मैंने ये नर्सरी की जो पॉट्स हैं इनकी कदर वैसे तो गार्डनर्स को नहीं होती लेकिन ख़ास तौर पे जब आप इसकी प्रोपगेशन करते हैं तो काफ़ी आपको जो है वो फ़र्क नज़र आता है कि ये काफ़ी काम की चीज़ है। अच्छा, अब इसकी स्टेम जो है वो निकालते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो अच्छी ग्रोथ है उसकी ना करने की क्या वजह थी। ये अगर आप देखिए तो एक इसकी एरियल रूट थी, बाकी नोड एरिया से इसकी रूट जो है वो सही से नहीं बनी थी और वो जो एरियल रूट्स थी वो हवा में थी क्योंकि इसकी स्टेम्स जो थी वो बार बार हिल रही थी। दूसरा आप मिट्टी का फ़र्क देखिए किस कदर चिकनी और सख्त मिट्टी है। और यहाँ पे मैं आपको इसका कंपैरिजन अपनी मिट्टी के साथ करके दिखाती हूँ, आपको अच्छे से आसानी से पता चल जाएगा कि प्लांट की जो ग्रोथ है अगर आपसे कटिंग लग भी जाती है उसके बाद अगर आप उसके लिए एक अच्छी मिट्टी का इंतखाब नहीं करते तो आपका जो प्लांट है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसकी जो स्टेम है इसको हम इस तरह से निकालते हैं और इस तरह से लेटा के मैं इसको लगाती हूँ ताकि इसकी जो एरियल रूट है वो ज़मीन के जो मिट्टी के कांटेक्ट में आए और हमारा जो प्लांट है उसमें से आगे इन फ्यूचर भी अच्छी से ग्रोथ जो हो सके और मज़ीद हम इसके प्लांट्स जो रेडी कर सकें। ये तकरीबन जितनी भी फैमिली है डिफरेंट किया है, पोथोस चाहे उसके अंदर मार्बल क्वीन आती है, बिग लीफ मनी प्लांट आता है या कॉमन प्लांट आता है मनी प्लांट, इन सब के अंदर जो एरियल रूट्स इस टाइम पे आ रही होती हैं तो इसलिए
इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और इस चांस को मिस ना करें कि कहीं इस टाइम पे अगर आप इसकी प्रोपगेशन ना कर पाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पछतावा होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसको हमने कट किया था, इसके साथ कितनी ढेर सारी एरियल रूट्स आई हैं। तो इसका मतलब है कि 70% तो प्लांट ने अपना काम कर लिया है, 30% हम करेंगे, यानी उसको मिट्टी के सपोर्ट करेंगे ताकि हमारी जो प्लांट्स हैं उसकी प्रोपगेशन आसानी से हो सके। तो किसी भी किस्म की जो इस टाइम पे प्लांट्स की प्रोपगेशन है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये कि आपने कटिंग लगाने के बाद ऐसी जगह पे रखनी है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग आपसे ना हो। दूसरा, आपने अच्छी मिट्टी का इंतखाब करना है जिसके अंदर जड़ें जो हैं वो आसानी से निकल आएँ। और तीसरा, आपने इसको इस टाइम पे लोकेशन का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इन दिनों में ख़ास तौर पे वो कटिंग धूप के अंदर रह जाए तो प्लांट जो हमारा या कटिंग हम जो लगाएंगे वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। अब इसको लगाने का ये फ़ायदा हुआ है कि जहाँ से इसको कट किया है उससे साइड से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलेंगी और हमारा प्लांट जो है वो बुशी और मल्टीप्लाई होगा। ये अपडेट भी चेक कर लें जो मैंने सिंगल लीफ नोड एरिया के साथ कटिंग्स लगाई थी स्वीट पोटैटो वाइन्स की, माशाल्लाह से कितनी अच्छी इनकी भी ग्रोथ हो रही है। तो अगर आपको आज की जो मेरी वीडियो है ये अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।